तो पहला सवाल है कि अगर इमाद दूसरी शादी कर ले, वो भी आपको बिना बताए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इमाद ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या मतलब वो आपको बिना बताए शादी ही नहीं कर सकता? जी बल अगर वो दूसरी शादी के लिए आपसे परमिशन मांगे तो? वो ऐसा भी नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं आपसे फर्ज करने के लिए बोल रहा हूं। तो फिर मैं कहूंगी कि उसकी कोई मजबूरी हो। तो इसका मतलब है कि आप उसे दूसरी शादी करने की इजाजत दे देंगे? हाँ। और ये जानते हुए भी कि आपको हर चीज सौतन के साथ शेयर करनी पड़ेगी? इमाद जितना मेरा है उतना ही मेरा रहेगा, इस बात का मुझे यकीन है। तो ये लगता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे उसकी बातें सुन के लगता है कि यार जल्दी किस बात की है? पहले जो क्वेश्चनर बनाया है उसमें एनालिसिस करने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू ब्रो। देखिए, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मोहम्मद से दूर रहो। और वैसे भी मेरी हमदर्दी कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, शायद मोमल को तुमसे कभी हमदर्दी ना हो। और वैसे भी अब वो तुम्हारी जिंदगी में रही कहाँ है। अगर तुम उसे मेरे लिए कन्विंस करने की कोशिश करो तो शायद क्यों? क्या शायद? समीर, तुमने तलाक दी है उसे। तलाक कैंसिल हो जाए? आई डोंट नो, कोई तो रास्ता होगा इस तलाक को खत्म करने का। कोई तरीका नहीं है। तलाक जब एक बार हो जाती तो बस हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। बात मुझे इस रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा करना है। मुझे मोहम्मद से सिर्फ एक चांस चाहिए। मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत उसने मुझे दी मैं उससे बढ़कर उसे दे सकता हूँ। ऑल आई नीड इज अ चांस। समीर, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम उमर के सामने आओ और आकर उसके जख्म को रेंदने की कोशिश करो, इसलिए तो तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं। अब मोमल के सामने मत आना, लास्ट टाइम। तो फिर तुम भी सुनते जाओ। मुझे जिंदा रहना है और ये मोमल को पाकर ही मुमकिन, इसलिए मुझे उसे हासिल करना है। तुम्हें देखकर वो फिर से पागल हो गई थी, हमें छोड़कर चली गई थी। समीर, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू ब्रिंग हर बैक? अगर वो तुम्हारे बावजूद अपनी जिंदगी जी रही है तो तुम उसकी जिंदगी वापस हराम करने क्यों आ रहे हो? क्या चाहते हो अब? मैं उसे दोबारा अपनाना चाहता हूँ। आर यू कंप्लीटली मैड? तलाक दे चुके हो तुम उसे समीर। कोई तो रास्ता होगा ना अफरोज, जिससे मैं अपनी गलती का इजाला कर सकूं। जो अजियत मैंने मोमल को दी है उससे उसे निजात दिला सकूं, उसकी और अपनी खुशियां दोबारा से एक कर सकूं। कोई रास्ता नहीं। और तुम जैसे सेल्फिश लोगों की वजह से हमारे रिलीजन में भी ये पाबंदी है कि कोई अपनी बीवी को गलती से भी छोड़ दे तो वापस उस पर हक ना जता सके। There is nothing for you here, समीर। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। माफी मांगने से ना वो खूबसूरत जिंदगी वापस आएगी और ना वो प्यार का एहसास। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मोमल, हम चाहें तो फिर से दोबारा अपनी दुनिया बसा सकते हैं। Have you lost your mind? तलाक दी है तुमने मुझे। तलाक का मतलब भी जानते हो तुम? आई नो,
कोई तो हल होगा ना इसका। मैं किसी लॉयर से मिल क्या करेगा लॉयर? क्या कर लोगे तुम लॉयर से बात करके? हलाला कर सकते हैं हम। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? गेट आउट! मजाक समझा हुआ है तुमने? खिलौना समझा हुआ है मुझे? निकलो यहां से! कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के ahsan के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गए, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने किया गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तेरे नैन ही मेरा चैन है, तेरे रूप से है मुझे लगन, तेरी आस है, तेरी प्यास है, तेरी हर अदा में है अपनापन, जहाँ तू ही तू वहाँ मैं ही मैं, ना गुमान कर किसी और का। सुन रे पिया ओ पिया, सुन रे पिया ओ पिया, तुझको पुकारे जिया, सुन रे पिया ओ पिया। अगर इमाद दूसरी शादी कर ले, वो भी आपको बिना बताए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इमाद ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या मतलब वो आपको बिना बताए शादी नहीं कर सकता? जी, well, अगर वो दूसरी शादी के लिए आपसे परमिशन मांगे तो? वो ऐसा भी नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं आपसे फर्ज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर मैं कहूँगी कि उसकी कोई मजबूरी हो। इसका मतलब है कि आप उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे देंगी? हाँ, और ये जानते हुए भी कि आपको हर चीज़ सौतन के साथ शेयर करनी पड़ेगी? इमाद जितना मेरा है उतना ही मेरा रहे। मोमल के बारे में सोच रहे हो? तुम जाग रही हो? आजकल नींद देर से आती है। हर वक्त मोमल के बारे में सोचती रहती हूँ। ये सारी टेंशन उसको दिमागी मरीज बना देगी। हाँ यार, you're right. हमें कुछ करना होगा उसको वापस लाने के लिए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं भी ये सोच रहा था कि किस तरह उसे जल्द से जल्द वापस लाया जाए। क्या करेंगे? डोंट वरी, उसे हमारी मोहब्बत खींच लाएगी। इमाद, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट फिर नेगेटिव आया है। चलो कोई बात नहीं, हमारे जहन तो पॉजिटिव है ना। हाँ, मगर डॉक्टर फरजाना कह रही थी कि हमें कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। हमें? हाँ, हम दोनों को। ओके, चलो सो जाओ। गुड नाइट। डॉक्टर साहब बताइए ना, रिपोर्ट्स में क्या है? वही हुआ इमाद जिसका मुझे डर था। अफरोज मां नहीं बन सकते। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर?
जब कोई नामुमकिन बात हमें खुशी बनकर मिले तो हम उसे कुदरत कहते हैं, और उसी तरह जब कोई नामुमकिन बात हमें दुख बनकर मिले तो हम उसे किस्मत कहते हैं। यूं कह लो कि अफरोज की किस्मत में माँ बनना नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? आई मीन मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल चुकी है, कोई सोल्यूशन तो होगा ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मेडिकल साइंस मुझसे नहीं दिखा सकती। दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन नहीं था जो मेडिकल साइंस ने बनाया, लेकिन सब कुछ मुमकिन करने का दावा अभी भी मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। मैंने इसीलिए आप दोनों के टेस्ट लिए ताकि ये वाज़ेह कर सकूं कि अफरोज माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम बाप बन सकते हो। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये बात कभी अफरोज को नहीं बताइएगा। इमाद, तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद मेरा यही था ताकि हम ये फैसला कर सकें कि अफरोज को ये बात बतानी है या नहीं। थैंक यू। सबके मैंने सारे वाउचर साइन कर दिए हैं। आप जल्द से जल्द रॉ मटेरियल परचेज कीजिए और प्लीज फैक्ट्री में कहिए कि काम तेज करें, हम मार्केट के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है सर। सर ये चेक पे साइन भी कर दीजिए ताकि स्टाफ को सैलरी इशू कर दी जाए। सबकी सैलरी आज ही दे दीजिए, आज ही दे दीजिए। डेफिनेटली सर। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, कैसे हो इमाद? काम की बात करो, क्यों फोन किया है? ओके, ज़रूरी बात करनी है तुमसे, मिलना चाहता हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जो कहना है यही कहो। थोड़ा टाइम निकालो ना यार, सिर्फ ये सोच कर कि मेरी ही नहीं मोमल की मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं। कहो, कैसे आसान हो सकती है मोमल की मुश्किलें? मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उससे पहले ये बात याद रखना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त। तुमसे मैंने कहा है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझसे फजूल की बातें ना करो, वहाँ से बात करो। तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं मोमल को दोबारा कैसे हासिल कर सकता हूँ? उसका एक रास्ता है मेरे पास। अच्छा, कहाँ से ढूंढ लिया तुमने ये रास्ता? इंटरनेट से। शरीयत की एक साइट है, उसमें लिखा है कि इसमें ये लिखा है कि तलाक देने के बाद दोबारा शादी की जा सकती, बड़ी आसानी से। हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता तुम मेरे लिए तय करोगे। तुमसे मैंने कहा है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जो बात कहनी है खुलकर कहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मोमल से शादी कर लो और उसके बाद उसे तलाक दे। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? एक तरफ तुम उससे मोहब्बत के दावे कर रहे हो और दूसरी तरफ अपनी जिद की खातिर उसे इस बुरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। सेल्फिश होने की भी हद होती है समीर। क्या है वो? इस योर टॉय, तुम्हारा खिलौना है? जब दिल चाहा खेला, जब दिल भर गया तो तोड़ दिया। यू नो व्हाट, तुम्हें पछतावा उसके खो देने का नहीं है, तुम्हें पछतावा इस बात का है कि वो तुम्हारे बस में नहीं है। खबरदार, खबरदार, जो तुमने ये बात मोमल से कही वो जीते जी मर जाएगी, और अगर मोमल को कुछ हो गया ना समीर, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मोमल के सामने इस बात का जिक्र मत करना। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यार तुम समीर के पास गए ही क्यों थे जब तुम जानते थे कि वो जो चाहता है वो मुमकिन नहीं? यार मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। इमाद, मैं जो तुमसे बात करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको तुम कंसंट्रेशन से सुनो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं अफरोज को काफ़ी अरसे से एनालाइज कर रहा हूँ और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तुम उससे दूसरी शादी की बात कर सकते हो, लेकिन
वो रेजिस्ट करेगी और करना भी चाहिए, लेकिन अगर उसको तुम प्यार मोहब्बत से समझाओगे तो 80% चांसेस हैं कि वो मान जाए। आर यू श्योर? लेकिन इसके साथ एक और बात है जो थोड़ी सी मीन बात है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें इस बात का सहारा लेना होगा कि अफरोज अब तक मां नहीं बनी है और शायद कभी बन भी नहीं पाए। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। हो सकता है कि अफरोज अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक सौतन की हैसियत से कबूल भी ना करे, या हो सकता है कि कर ले। एनीथिंग इज पॉसिबल। आई कैंट रियली से। उससे मैंने बात नहीं की है, उसको एनालाइज नहीं की है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मूमल के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। उससे मैं मिला नहीं हूं, उसको एनालाइज नहीं किया है, सो आई कैन से। एक साइकेट्रिस्ट की हैसियत से जो मैं समझा हूं, जो मैंने देखा है और एनालाइज किया है, तुम्हें सब बता दिया। लेकिन एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें ये मशवरा जरूर दूंगा कि बेहतर है कि तुम ये डिसीजन लो, क्योंकि अगर तुम्हारी मूमल के साथ शादी ना भी हुई तो तुम्हारे और अफरोज के बीच में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, और शायद ये कॉम्प्लिकेशंस लाइफ टाइम के लिए। एनीवे, इट्स योर लाइफ, योर कॉल। एक्सक्यूज मी मैम, बॉस तो रूम में नहीं है। कहाँ गए वे? कुछ बताकर नहीं गए, सुबह से गए हैं। कोई जरूरी मीटिंग वगैरह थी क्या? मैम मेरे शेड्यूल में तो कोई मीटिंग नहीं है। वापस कब तक आएंगे, कुछ बता के गए? नो मैम, आप कहें तो फोन करके मालूम कर लो। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक बात तो बताओ, मुझे तुमसे नाराज होने का हक है या नहीं? हाँ, अगर वजह मुनासिब हो तो। वजह बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि तुम तो हमें इस तरह भुलाना चाहती हो जिस तरह हमारे बीच कोई ताल्लुक ही ना हो। ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम अलग रहना चाहती थी, ये बात तुमने ब्लैकमेलिंग करके मनवा ली। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम हमसे मिलने ही ना हो। एक्चुअली अफरोज, मैं काफी दिनों से ऑफिस से गायब रही हूँ तो काम बहुत। मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ कि ऑफिस के टाइम पे आके मिलो। ऑफिस के बाद तुम अपने लोनली लिटिल अपार्टमेंट में भी तो जाती हो, जिसको तुमने एक तन्हाई का शेल बनाया हुआ है। उससे बेहतर मेरे पास आ जाओ। एक्चुअली उस वीराने को भी मेंटेन करना पड़ता है। आबाद करने की कोशिश कर रही हूँ ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज सैटरडे है, कल आपकी छुट्टी होती है। ऑफिस से निकल के सीधा मेरे पास आओ, देर तक बैठेंगे, बातें करेंगे। एक्चुअली अफरोज, मैं कुछ नहीं सुन रही मूमल। सी यू, बाय। मेरी सुबह है तेरी सुबह से, मेरी शाम से मेरी शाम है। तेरा इश्क है मेरी रूह में, मेरे होठों पर तेरा नाम है। मेरी जान रहेगी ना मेरी जान, तू हुआ कर किसी और का। सुन रे पिया ओ पिया, सुन रे पिया ओ पिया, तुझको पुकारे जिया। सुन रे पिया ओ पिया। ये लो भाई, मेरे हाथ की मजेदार चाय। थैंक यू। ये जो तुम्हारे थैंक यू है ना, ये प्लीज ना किया करो, बहुत फेक लगते हैं। मार, मैं तुम्हें इतनी देर से फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी ऑफ है, और मूमल कह रही है तुम बहुत देर से ऑफिस से निकले हुए। हाँ, आई वाज इन अ मीटिंग, इसलिए आई स्विच्ड ऑफ माय फोन। आजकल ऐसी कौन सी मीटिंग्स हो गई जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता होता। कोई खुफिया बिजनेस से नहीं शुरू कर दिया तुमने? तुम वापस आ गई हो क्या?
मैंने बुलाया, वो भी इतनी मिन्नतें करके कि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मेहमान बनकर ही आ जाओ। जब तब से बैठी हुई मेहमानों जैसा एटीट्यूड भी दिखा रही। मैं क्या एटीट्यूड दिखाऊंगी? एटीट्यूड तो वो लोग दिखाते हैं जिनके पास कुछ होता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मूमल, तुम्हारी ऐसी बातों से मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे ऐसी बातों से सैटिस्फैक्शन मिलती है। व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें सैटिस्फैक्शन मिलेगी मेरे हाथ के ट्राइफल से, जो आप दोनों को खाने के बाद मिलेगा। आप प्लीज जाके कपड़े बदल लें और तुम मेरे साथ प्लीज किचन में आ जाओ, थोड़े बर्तन लगवा दो। तुम मूमल से शादी कर लो और उसके बाद उसे तलाक दे। हाथ नहीं उठाना चाहिए था इमाद। मूमल मेरे लिए क्या है तुम कभी नहीं जान सकते। मुझसे हमदर्दी नहीं दिखा सकते थे तो इस तरह मेरी नफरत मोल नहीं लेनी चाहिए थी तुम्हें। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब चाहे कुछ हो जाए मैं कभी मूमल को तुम्हारी नहीं होने दूंगा। क्या बात है माँ, तुमने रात की कॉफी पीनी भी छोड़ दी मेरे जाने के बाद? आप अपने हाथों से कॉफी पिलाने के लिए तुम यहाँ नहीं हो ना। तुम अकेले कैसे रह लेती हो? डर नहीं लगता? बहुत बहादुर हो गई हूँ मैं। बहादुर का तो पता नहीं, ढीठ जरूर हो। जो तुम्हें ठीक लगे। उमर, प्लीज वापस आ जाओ ना। एक्चुअली आ भी सकती हूँ अगर इमाद चाहे तो। क्या मतलब? इमाद नहीं चाहता तुम वापस आओ? शायद चाहता है और शायद तुमसे ज्यादा जिद करता है कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन वो क्या है कि मैंने बेचारे इमाद पे एक शर्त रख दी। शर्त? कौन सी शर्त? उस शर्त में ये भी शामिल है कि उस शर्त के बारे में यही तुम्हें बताए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? इमाद, कौन सी शर्त है? शायद तुम्हारे सामने शर्मा रहे। वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाँ, मैं चलती हूँ। वाकई में देर हो गई है, रुक जाओ। नहीं, आदत नहीं रही मुझे अपने वीराने से दूर रहने की। लेकिन इस वक्त कैसे जाओगी? अब इतना अजनबी भी नहीं हुआ इमाद कि मुझे मेरी फ्लैट तक ड्रॉप ना कर सके, है ना? हाँ, चलो। वो क्या है कि मैंने बेचारे इमाद पे एक शर्त रख दी। उस शर्त में ये भी शामिल है कि उस शर्त के बारे में यही तुम्हें बताए। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, पता नहीं अचानक आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। सर में भी दर्द था सुबह से। तो जाके सोऊंगा। रुको इमाद, क्या बात छुपा रहे हो मुझसे? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। अच्छा, वो कुछ नहीं। तुम तो जानती हो मूमल को चौंका देने की ऐसी उसकी आदत है बस। मैं अभी तक तो नहीं चौंकी, लेकिन अब चौंकूंगी, क्योंकि जितना अच्छी तरह मैं तुम्हें जानती हूँ कोई नहीं जानता। प्लीज बताओ, क्या शर्त रखी है मूमल ने? सुन नहीं पाओगे, शर्त बहुत सख्त है।
मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए कोई शर्त मुश्किल नहीं है। प्लीज बताओ मूमल ने क्या कहा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है तो सुनो, मोमन सिर्फ इसी शर्त में घर वापस आएगी कि मैं उससे शादी कर लूं। ये क्या मजाक है इमाद? प्लीज वो बताओ जो बात की है। यही बात है, मजाक नहीं कर रहा मैं। शायद तुम्हें यकीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये कैसे कर सकती है वो इमाद? वो ये नहीं कह सकती। तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। और तुमने उसे क्या जवाब दिया? तुमने तो ऑब्वियसली इनकार किया होगा, लेकिन फिर वो ये बात मुझ तक क्यों पहुंचाना चाहती? बोलो इमाद, तुम खामोश क्यों हो? इमाद, अफसोस क्योंकि मैंने ही प्रपोज किया था उसे। What kind of a joke is this? तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है? Are you listening to me? At least मेरी तरफ देखो तो बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या तुम कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था तुम हो, तुम समीर नहीं हो। तुम्हें पता है मूमल को आज मुझसे क्यों नफरत हुई है? क्या तुम मुझे भी उससे ऐसा बनाना चाहते हो? तुम समीर नहीं हो। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोहब्बत करता हूँ मूमल से। अफरोज, आई लव हर। आज से नहीं, तब से जब तुम हमारी जिंदगी में आई भी नहीं थी। मोहम्मद जान गई है कि वो मेरी पहली मोहब्बत, इसलिए वो किसी और से नहीं मुझसे शादी करना चाहती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पहले तुमसे इजाजत लेना चाहती है। बस यही शर्त है उसकी। अफरोज, आओ अंदर आओ ना। नहीं रह सकी ना तुम मेरे बगैर। प्लीज आओ, बैठो। हमारे बीच जो शर्त लगी थी उसकी एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हुई थी ना। तुमने कहा था तुम 1 महीने के अंदर अंदर इमाद को अपनी तरफ माइल कर लोगी, और तुम उसमें नाकाम रही। हाँ तो तुम तो उसके बाद भी अपने जाल उस पे फेंकती रही। ये गलत है। क्यों? तुमने इमाद से शादी की बात नहीं कही? झूठ बोल रहा है वो। शादी की बात इमाद ने मुझसे की, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट की है। शट अप मूमल, धोखा दे रही हो तुम मुझे। क्या क्या बताया इमाद ने तुम्हें अफरोज? वही जो तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हो। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मूमल? इमाद से शादी करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? हाँ ये बात सच है। मैंने उससे ये जरूर कहा था कि अगर वो चाहता है कि मैं उस घर में वापस आऊं तो मेरी ये शर्त है कि वो मुझसे शादी करे। ओह, तो इसलिए तुमने शर्त लगाई थी मुझसे। अपनी शर्त की आड़ में इमाद को हासिल करना चाहती थी। अपनी बर्बादी के बाद मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी। तो अफरोज,
चुप करो मूमल, तुम्हारा किरदार मेरे सामने खुलकर आ चुका है। अफरोज प्लीज ऐसे मत कहो, मुझ पे शक मत करो। तो फिर क्यों किया तुमने ये सब? मैं तभी तो तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि माद ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। तो मुझे कौन बताएगा पूरी बात मूमल? प्लीज बताएं आप। आओ खुद सुन लो। मोमल, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में एक दिन तुम मेरे पास आई थी कि मैं समीर से जाकर तुम्हारी बात करवाऊं? हमने तय किया था कि हम समीर के बारे में कोई बात ना करें, लेकिन यह जरूरी था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले तुमने अपनी बात कह दी थी। और एक दुख था जिसकी वजह से मैं शायद अपनी बात कहना भूल गया था। तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई थी, इसलिए शायद तुम मेरी बात सुनना भूल गई थी। आज वो बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई रियली लव यू। उस दिन हाथ में गुलाब का फूल लिए मैं तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मेरी मोहब्बत देने के बजाय मुझसे समीर की मोहब्बत मांग ली थी। मैं खुद गर्ज नहीं था, इसलिए इनकार नहीं कर सका, लेकिन उस वक्त जो मेरे दिल पर बीती थी तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब तुम चाहो तो मेरे जज्बात की कदर करते हुए हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, और अगर नहीं तो अपने ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग ले जाकर अफरोज को सुनाओ और उससे लगाई हुई शर्त जीत जाओ। अफरोज मेरी बात सुनो। हिमाद को हमारी शर्त के बारे में बहुत पहले से पता था, और जिस दिन से मुझे ये बात पता लगी उस दिन से मैं तुम्हारा घर छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन फिर हिमाद मेरे पीछे पड़ गया। मुझसे कहने लगा कि उसे अपनी पुरानी मोहब्बत चाहिए। शायद वो खुद गर्ज हो गया था अफरोज। इसका मतलब है तुम शर्त जीत गई, और इसका यह भी मतलब है कि तुम्हारा मर्द जात पे कभी एतमाद बहाल हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि मेरी सोच भी तुम्हारी जैसी हो जाए, चली जाओ यहां से और कभी वापस मत आना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अफरोज, 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 तुम मोमल के पास गई थी? क्या बात हुई तुम्हारी उससे? तुम कुछ कहने गई थी क्या उसे? मैं उसे कहने गई थी कि हमारी जिंदगियों से दूर रहे। जो अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी तो मेरी सारी हमदर्दियां उसके साथ थी, लेकिन वो तो मेरी जिंदगी पे कब्जा करना चाहती। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, ये कहने गई थी उससे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मोमल ने धोखा दिया? नहीं हिमाद, मुझे लगता है तुमने मुझे धोखा दिया है। जब तुम मुझे चाहते ही नहीं थे तो क्यों अपनाया मुझे? जब मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी जबान तक थी और दिल में मोमल थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? काम डाउन, काम डाउन।
जब मैंने तुम्हें हाँ कही थी ना, तो मैंने अपना दिल तोड़ा था। तुम्हारा दिल तोड़ के मैं मोमल जैसा नहीं बनना चाहता। और जो मेरा दिल टूट रहा है उसका क्या? कौन कसूरवार है? क्या उसके लिए भी तुम मुझे ब्लेम करते हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अफरोज, आई एम सॉरी। तुम प्लीज बस ये समझ के मुझे माफ कर दो। इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। ट्रस्ट मी, अगर मुझे तुम्हारी इस शर्त के बारे में नहीं पता होता, मैं ये बात जिंदगी भर अपनी जुबान पे नहीं लाता, हमेशा अपने दिल में ही रखता। मोमल, मैं मानता हूं मैंने बहुत गलत किया, पछता रहा हूं, गुनहगार हूं तुम्हारा। लेकिन अभी भी एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। प्लीज। नहीं होना मैंने फिर से तुम्हारा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जाते क्यों नहीं हो? मोमल, मेरी बात सुनो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज चले जाओ।